जोगी जी वाह जोगी जी जोगी जी वाह जोगी जी। ये तो सब 20वीं सदी की लड़कियां गाती थी, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। 21वीं सदी वाली गाने लग गई, अगर तुम मिल जाओ पुराना छोड़ देंगे। ये बहन की विदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दौड़ के बाप के पास गया, बोला पापा पापा दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रहे। तो बाप ने समझाया, बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोई, जीजा जी को तो जिंदगी भर रो रही। मोदी जी का नोटबंदी देखना, आगे वाले प्रबुद्ध लोग हैं, बड़े लोग कभी कभी ऐसे करते। मैं बताऊं कौन से क्या होता है। जो अति बौद्धिक लोग हैं वो बहुत जल्दी आनंद नहीं ले पाते, तब तक पीछे वाले हंस के ताली बजा के निपट चुके हो। तो इसमें एसपी साहब थोड़ा ऐसे कर देते, बस ज्यादा वो भी उल्लास में नहीं आते। वो कौन लोग हैं मैं आपको बताऊं, सच बता रहा हूं, उदाहरण समेत बता रहा हूं। मान लो किसी बारे में भैंसे बदी, किसी किसान से, किसी मजदूर से, किसी आम आदमी से पूछो कितनी भैंसे, तो मुंडी गिन के बता देगा कि ये 10 भैंसे बदी। ये बात आप किसी मैथ के प्रोफेसर से पूछो, किसी बड़े अधिकारी से पूछो, IAS PCS से पूछो, मुंडी गिनेगा ही नहीं, वो टांगे गिननी शुरू देगा। पूरा अपना दिमाग लगाएगा, टांगे गिननी शुरू करेगा और उसके बाद 4 का भाग देगा। और गलती से कहीं वो हार्वर्ड वगैरह से पढ़ के आया हुआ, ऑक्सफोर्ड वगैरह से, जैसे राहुल जी बाहर से पढ़ के आए, तो गूगल पे सर्च करेगा कि भैंस के कितनी टांगे होती। ये पहले गूगल से कंफर्म करेगा, भाग देगा, समर्थन करना, और गलती से एक टांग छूट गई तो आपको बताएगा कि भाई साहब 9.75 भैंसे। जब भी कोई ऐसे मुझे बैठे देखते हैं जैसे खुद को मुगल आजम और मुझे अनारकली समझ रहे हैं, ये 9.75 वाले नहीं, हार्वर्ड वगैरह से पढ़ के आए, इनका कोई दोष नहीं। हो सकता है अभी की बात पर कल शाम को हंसे, सपने में हंसे तो पत्नी लगा के पूछे कि किस बात के हंसे। चलिए 4 पंक्तियां और सुना, एनर्जी लेवल बढ़ाते रहो। अभी मैंने बढ़िया वाला शुरू नहीं किया, बहुत कि मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो, नोटबंदी। मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो, मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो, मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो। अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने, बीबी को बदलने की भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये हंसी जो है, मैं तो अभी हवाई जहाज से जा रहा था, किसी महिला के बच्चे ने सिक्के निगल लिए तो रोने लग गई, कोई बचाओ मेरे बच्चे ने सिक्के निगल लिए, सिक्के निगल लिए। तो एक आदमी पीछे से दौड़ के आया, उसने बच्चे को उठाया, ठोक पीट के सारे सिक्के निकाल दिए। तो उसने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, आप कोई बहुत बड़े डॉक्टर हैं क्या? बोले नहीं जी, मेरा नाम अरुण जेटली है, मुझे पैसा निकालना आता है। तो मेरा नाम सुनील जोगी है, मुझे हंसाना आता है। मैं हंसाने का काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ, मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ, साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूँ। पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में। झांसी का आदमी है जीनियस किसी साहब, झांसी का आदमी कभी फंसता नहीं, मुश्किल में भी रास्ता निकालना जानता है। एक आदमी वो पढ़ने के MBBS होकर एम्स में डॉक्टर हो गया, किसी की पत्नी की डिलीवरी हो रही थी तो उसने कहा भैया पहली बार बाप बन रहा हूँ, इशारे में बताने, लड़का हो जाए तो कहना टमाटर हुआ है, लड़की हो जाए तो कहना प्याज हुई है, रिश्तेदार बैठे होते हैं, शर्म लगती है, संकोच होता है। वो जुड़वा पैदा हो गया, लेकिन डॉक्टर झांसी का था, वो घबराया नहीं, उसने बाहर आके जो सूचना दी उस पर आनंद लेना।
उसने बाहर आके सूचना दी कि भाई साहब मुबारक हो, सलाह हुआ। अरे वो काशी का इंजीनियर, काशी के इंजीनियर की मच्छरदानी में छेद हो गया तो नई मच्छरदानी नहीं लाया, उसने उस छेद के सामने दूसरा छेद कर और बाजार से एक पाइप खरीद के लाया, इस छेद से उस छेद में फिट कर मच्छर उधर से घुसे। जब तक सारे ताली नहीं बजाएंगे मच्छर निकलेगा नहीं। की तरफ निकल गया। तो ये तो झांसी का मामला है, आदमी फंस नहीं सकता झांसी को। मैं किससे बताता चलूंगा। झांसी का आदमी जूस की दुकान पे गया, बोले भाई साहब जूस पिलाओ, उसने पिला दिया, बोले 1 गिलास और पिलाओ, उसने और पिला दिया, बोले 1 गिलास और पिलाओ, और पिला दिया, बोले और पिलाओ, झगड़ा होने वाला है। उसने डरते डरते पूछा किससे झगड़ा होने वाला है, बहुत गुस्से में दिख रहे, बोले तुमसे ही होगा जब जूस के पैसे मांगो। अद्भुत मामला है, हर जगह आनंद ही आनंद है, आप लेने वाले चाहिए। क्या कहने लगता हूँ, एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। हमारे बैठे हुए एडिशनल एसपी साहब, पुलिस अब बहुत काम करती है, बहुत काम करती है, और कई बार बिना सोचे विचारे भी काम करती है। वो डीसी साहब किसी बुजुर्ग के इकलौता बेटा था, 80 साल के बुजुर्ग, उसको किसी जुर्म में जेल हो गई। तो उस बुजुर्ग ने चिट्ठी लिखी अपने बेटे को कि बेटा मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, 80 साल का, खेत में आलू बोए थे, आलू निकालने का टाइम हो गया है, लेकिन अब तुमको जेल हो गई, मैं बड़ा असहाय हूं, मैं क्या करूं, कैसे आलू निकालूं। तो उसने जेल से दोबारा चिट्ठी लिखी बेटे ने कि पिताजी गलती से भी खेत में हल मत चलवा देना, मैंने उन खेत में हथियार छुपा के रखे, और ये फोन जो है एडिशनल एसपी को मिल गया वो चिट्ठी। एडिशनल एसपी ने सारी पुलिस लगा दी, रात भर पुलिस ने काम किया खेत में, रात भर। मैं बता रहा हूं, अरे वही रात भर सारी जिले की पुलिस खेत खोदने में लगी रही। अगले के आलू है ना, अगले दिन फिर बेटे ने पत्र लिख दिया, पिताजी मेरे ख्याल से आलू तो निकल ही आए होंगे, इससे ज्यादा मैं जेल में बैठ। ये भी काम क्या कहने लगता है। मोदी जी की जब सरकार बनी, देखो महिलाएं बैठी हैं, मैं सबका बहुत आदर करता हूँ, मैं बेटियों पर बहुत मैंने कविताएं लिखी हैं, महिलाओं पे भी बहुत कविताएं लिखी हैं, महिलाएं बहुत महान है, मैं इन सबको बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत प्रणाम। इनका अपनी भाषा है, इनके अपने तरीके हैं, यहाँ बात नहीं कर रही है, लेकिन कई जगह इतनी बात करती है, इतनी बात करती है कि आप बात करने लायक नहीं रहते। आप भी जानते ही हो सब लोग बात तो कैसी। 2 महिलाएं आम के पेड़ के नीचे बैठ के बात कर रही थी, 2, 3, 4, 10 घंटे हो गए, तो एक बिना मौसम ही आम टपक गया, कच्चा ही। तो दोनों का ये तो कच्चा ही गिर गया, बोले हाँ मैं पक गया हूं। इतनी बात करने के कारण 2 महिलाओं को जेल हो गई। 2 महिलाओं, किसी ने कंप्लेन कर दी, जज साहब ने 20 साल की सजा सुना दी, बोले बहुत बातें करती है, इनको एक ही कोठरी में बंद करो। एक ही कोठरी में 20 साल बंद रही। 20 साल बाद जब उनकी रिहाई हुई तो जेल के गेट पे एक ने दूसरी से कहा कि अच्छा बहन बाकी बातें फोन पर करें। 20 साल बाद, लेकिन यहाँ सब मेरा सहयोग कर रही है, मैं प्रणाम करता हूँ। मोदी जी की जब सरकार बनी तो मैंने एक हास्य का गीत लिखा, मैं आपको सुनाता हूँ, सुनना चाहते हो तो मुझे बताते चले। स्वागत करता हूँ। शुद्ध हास्य है, बड़े व्यक्तित्व है मोदी जी का, विराट व्यक्तित्व है, लेकिन मैं उससे हास्य कैसे निकाला है मैंने उस पर आपका ध्यान चाहता, जाना चाहे तो भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को अच्छा लगता है। जैसे बैठे थे उससे जाना ही चाहिए। किस कांग्रेस का तो हो गया बट्टा धार रसिया। कोई कांग्रेस में हो, बुरा लग रहा हो तो इस्तीफा दे दो, हंस लो, ताली बजा लो, फिर ज्वाइन कर लो। बड़ी सुविधाएं यार, राजनीति में तो सुविधाएं। नरेश अग्रवाल जी उधर से इधर आ गए, राजनीति में बहुत सुविधाएं हैं। ये राजनीति नहीं, ऐसा बस इतना समझ लीजिए थूक का दरिया है और चाट के जाए।
सारे दलों में मचा है हाहाकार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया। ये लाइन आप गाएंगे सब। कांग्रेस का तो हो गया हो गया हो गया हो गया, कई राज्यों में हुआ है तो बताना। उत्तर प्रदेश में तो इतनी सीटें भी नहीं आई इतने लालू जी के बच्चे हैं। कांग्रेस का तो हो गया बंटाधार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया, जोरदार रसिया। कांग्रेस के लोगों जो बोया वो भोगो, राहुल बाबा चिंगम खाओ बैठ के देखो कि कांग्रेस के लोगों, इतना समर्थन उतना आनंद। कि कांग्रेस के लोगों जो बोया वो भोगो, राहुल बाबा चिंगम खाओ बैठ के देखो भोगो। कलबाड़ी ए राजा बज गया सबका बाजा, चिदम्बरम से कहे सोनिया लूंगी डांस दिखा। चिदम्बरम से कहे 9.75, आप भी ध्यान रखें कि चिदम्बरम से कहे सोनिया लूंगी डांस दिखा जा, तुम्हें डुबो गया मौनी सरदार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार जोरदार रसिया। सोच रहे हैं अन्ना सूख के हो गए गन्ना, सोच रहे हैं अन्ना सूख के हो गए गन्ना, मुझको धरने पर बैठा कर सीएम बन गया मुन्ना। मुझको धरने पर बैठा कर सीएम बन गया मुन्ना। खुशी स्मृति ईरानी रोए सोनिया रानी, ऐसी चाल चली कि सारे हो गए पानी पानी, जोशी अडवाणी को भेज दिया हरिद्वार सर जोरदार रसिया। ये गुजराती भाया ऐसा नाव चलाया, जापानी को गीता देकर बुलेट ट्रेन ले आया। वाह, ये जापानी ये गुजराती भाया ऐसा नाव चलाया, जापानी को गीता देकर बुलेट ट्रेन ले आया। घबराए ओबामा बनना जाए सुदामा, ऐसा ना हो पैंट उतार के पहना दे पाजामा, ऐसा ना हो पैंट उतार के पहना दे पाजामा। रुपया डॉलर पर हो जाए ना सवार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार जोरदार रसिया। खरी चीन की खटिया डूब न जाए लुटिया। मेरे दोस्त चाइना गए, लड़की पसंद आ गई, वो शादी करके आ गई, 6 महीने में वो लड़की मर गई। तो बैठ के रो रहे थे, बुजुर्गों ने समझाया बेटा रोता क्यों है, चाइनीज माल इससे ज्यादा चलता। कभी तो मेक इन इंडिया की जरूरत थी। खरी चीन की खटिया डूब न जाए लुटिया, वो तो सब है चंगू मंगू, मोदी है छेलुटिया। में चंगू मंगू विजुअल पोएट्री कि वो तो सब है चंगू मंगू। अगर आप थक जाएंगे तो मैं 2 बंद कम करूंगा। वो तो सब है चंगू मंगू, मोदी है छेलुटिया। मियाँ पिता बन लल्लू, हमें न समझो उल्लू, कश्मीर की जगह मिलेगा बाबा जी का। कश्मीर मांगा ना कि कश्मीर चाहिए, मैं आपकी तरफ से बुंदेलखंड से जवाब देता हूँ। हाथ उठे आपके समर्थन कि मियाँ पिता बन लल्लू, हमें न समझो उल्लू, कश्मीर की जगह मिलेगा बाबा जी का टुल्लू। शेरों के आगे है भौ 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 बेकार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार जोरदार रसिया। अमेरिका था जीजा नहीं दिया था बीजा, अमेरिका का जीजा नहीं दिया था बीजा, अब कहता है जीजा जिया कर खा जाओ जीजा। अमेरिका था जीजा नहीं दिया था बीजा, अब कहता है जीजा जिया कर खा जाओ बीजा। रामदेव की माया
ऐसा पेट घुमाया, पेट घुमाकर कांग्रेस का तो कर दिया सफाया। अब कर रहे स्वदेशी का प्रचार रसिया, देखो मोदी ने बनाई सर जोरदार रसिया। कांग्रेस का तो हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अंतिम बंद पढ़ता, अंतिम बंद पढ़ता, आनंद लेना कि गायत्री और गैया कहती गंगा मैया, अब तो जागो भारत माता करती दैया दैया। अब तो जागो, 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 अब तो जागो। अभी भी भारत नहीं जागा तो कब जागे। हम अपनी गाय गंगा गीता गायत्री नहीं बचा पाए तो कब बचेंगे। कि गायत्री और गैया कहती गंगा मैया, अब तो जागो भारत माता करती दैया दैया। हो गए गारू गुलाबी, मिल गई देश की चाबी, जनता कहती मोदी भैया घर ले आओ भाभी। एक छोटा मोदी कर दो तैयार, एक छोटा मोदी कर दो तैयार रसिया, वरना लालू जी से ले लो एक उधार। मोदी ने बना ली सर जोरदार रसिया, कांग्रेस का तो हो गया, 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 हो गया। अच्छा लग रहा है? कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? हाथ उठा के मुझे बताएं तालियों के साथ। देखो रामदेव जी ने बहुत काम किया, योग के क्षेत्र में इतना काम किया, इतना काम किया कि किसी साहब पशु पक्षी तक जागरूक हो गए। मुर्गी बाजार की दुकानदार से बोली एक अंडा दे दीजिए। दुकानदार ने कहा आपको अंडे की क्या जरूरत है? मुर्गी बोली मेरे हस्बैंड ने कहा कि 2 रुपए की चीज के लिए अपनी फिगर खराब करने की कोई जरूरत। इतना कौन लाया? रामदेव जी लाए। मेरी पत्नी तो नूडल्स खरीद के लाई, मैगी की तरह उन्होंने निकाले। तो बोली कि स्वामी रामदेव जी के पतंजलि के नूडल्स लाई, कैसे खाने मुझे मालूम नहीं। मैंने कहा स्वामी रामदेव जी ने निकाले, एक नाक बंद करो दूसरे से खींचो, हाथ में अनुलोम विलोम भी होता चाहिए। ताली बजाने में कोई मुश्किल थोड़ी है, बड़ा आसान काम है। तो एक निर्मल बाबा के दरबार में गया, बोले बाबा नौकरी छूट गई, व्यापार ठप हो गया, बीवी भाग गई, बच्चे फेल हो गए, बाबा मैं बर्बाद हो गया, क्या करूं? बाबा ने कहा कभी कवि सम्मेलन में जाते हो? बोले हाँ जाता हूँ। सुनील जोगी को सुना है? हाँ बाबा सुना है। ताली बजाई थी? बाबा ताली तो नहीं बजाई। बोले बस कृपा होती थी। क्या इतना अच्छा आप सुन रहे हैं वीसी साहब, मैं सल्यूट करता हूं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के बच्चों को। ये युवा भारत जिस मन से ये सुन रहे हैं, मैं एक चेहरे को देख रहा हूं, जिंदगी में शायद इतनी खुशी इनको कभी ना मिले जितनी आज दिखाई दे रही है। तो शादी हो जाती है उसके बाद। मैं जब बैचलर था आप लोगों की तरह, तो मेरे कमरे में बहुत मच्छर थे, मेरा खून चूसते थे। जैसे मेरी शादी हुई वो छोड़ छोड़ के जाने लग गए। तो मैंने एक मच्छर को पकड़ के पूछा, भाई मेरे को छोड़ के क्यों जा रहे हो? बोले कि हम लोग तो टेम्परेरी थे। ऐसा नहीं है, सब महत्वपूर्ण है। इतनी बेटियां बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ। मैं कहता हूं कि किसी गीता से ना कुरान से अदा होती है, ना बादशाहों की दौलत से अता होती है। रहमतें सिर्फ बरसती हैं उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ। इंसान क्या जिसमें कि स्वाभिमान नहीं है, वो गीत क्या जिसमें कि कोई तान नहीं है। मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान। किसी दिन आप मंदिर नहीं जा पाए, किसी दिन आप पूजा नहीं कर पाए, तो अपने घर के बुजुर्गों का, अपने माँ बाप के चरण स्पर्श कर लें, तो ही आपको मंदिर जाने जैसा पुण्य मिल जाता है। बहुत नौजवान पीढ़ी को मैं बताना चाहता हूँ कि आप याद करें अपने बचपन के दिन।
अगर आपके माता पिता ने अपना पेट काट कर आपको पढ़ाया है, आपकी हर ख्वाहिश पूरी की हो, आपको शहजादों की तरह रखा हो, तो आप कल को कुछ पढ़ लिख कर बन जाएं, बड़े बन जाएं, समृद्ध बन जाएं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनको बादशाहों की तरह रखिएगा। क्या कहते हैं भाई बाबा? हर युवक ये ध्यान ले जो अपने माता पिता को बुढ़ापे में शहंशाह की जिंदगी देगा। इस देश में वृद्धाश्रम नहीं खुले। वाह, उन्होंने किस तरह से आपको पढ़ाया होगा, किस तरह से आपकी ख्वाहिशें पूरी की होगी। टूटी चप्पल में रहकर आपको नाइट के शूज दिलाए होंगे। याद करें वो दिन, आपकी भी जिम्मेदारियां हैं। बस कुछ न कुछ यहाँ से सीखें। इतनी बेटियां यहाँ बैठी हैं। मेरे घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया तो मैंने 4 पंक्तियां बेटियों के नाम कही कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन हरदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का होता है। अच्छी कविता। बेटी और बेटे में अंतर क्या है? मैं एक पंक्ति का अंतर बताता हूं कि इस धरती पर मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जाए। क्या कहते हैं? हमने उन बेटियों को मारना शुरू कर दिया, जलाना शुरू कर दिया कि संस्कृति में आ गया। मैंने बेटियों पर बहुत कविताएं लिखी हैं। कविता के 2 बंद पढ़ता हूं। मैं थोड़े थोड़े ट्रेलर दिखाता हूं कि कविता के रंग मेरे पास क्या क्या है जी। जो आप ज्यादा स्वीकार करेंगे उसे मैं और रिपीट करूंगा, लेकिन वो रंग दिखाना चाहता हूं क्योंकि मैं केवल हास्य का कवि नहीं। बहुत सारे रंग है मेरे पास। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं। बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें। क्या कहते हैं? बेटी टेंशन नहीं होती। एक बेटी को पढ़ा लिखा के आप बड़ा करिए, एक बेटी टेंशन के बराबर नहीं हो सकती। टेंशन नहीं, टेंशन। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं। बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है। वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है। हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है। इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है। मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई है। जाके नासा में सितारे आसमां में हो गई है। ऐशपन सौंदर्य से सारे जहां को जीतलाई। साइना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई। सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। अरे मूर्ख है जो बेटियों को बेटे में कम बोलते हैं। सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बाप की पगड़ी है, माँ का रेशमी परिधान है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान। मैं पूरा इतिहास पढ़ता हूं। पद्मिनी बनकर के जौहर की कला दिखला गई है। पद्मिनी बनकर के जौहर की कला दिखला गई है। पथ के प्राणों के लिए यमराज से टकरा गई है। मूर्ख कालिदास ने विद्योत्तमा से बुद्धि पाई। और रत्नावली बेटियों को ऐसा बुरा लग गया क्या? मैंने बेटियों की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर। कोई बात नहीं, आपका समय होगा हॉस्टल का, मैं भी जल्दी खत्म करता हूं। हो सकता है कि पद्मिनी बनकर के जौहर की कला दिखला गई है। पथ के प्राणों के लिए यमराज से टकरा गई है। मूर्ख कालिदास ने विद्योत्तमा से बुद्धि पाई। और रत्नावली ने राह तुलसी को दिखाई। गार्गी ने विद्वता से ज्ञान को आगे बढ़ाया। और सीता ने जहां को धर्म पत्नी का बताया। एक राधा के बिना है कृष्ण का किस्सा अधूरा। भक्ति रस को प्राण देता एक मीरा का तबूरा। सरस्वती जी आज जग में ज्ञान की देवी बनी है। लक्ष्मी जी सारी दुनिया के कुबेरों पर तनी है। और दुर्गा शक्ति का वरदान बनकर छा रही है। बेटियां ही है जो सारी सृष्टि को महका है। बेटियां धरती का गौरव है, गुणों की खान है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान। हम उन बेटियों का सम्मान करना सीखें, बेटियों का मान करना सीखें। रास्ता निकालो तो निकलता है, ऐसा नहीं। पद्मावती फिल्म आई, आपको पता है, प्रतिबंध लग गया। प्रतिबंध हट नहीं रहा था तो संजय लीला भंसाली ने क्या किया? पद्मावती का पद्मावत कर दिया। प्रतिबंध हट गया। ये खबर जब बिहार पहुंची तो मुख्यमंत्री जी को बिहार के लोगों ने चिट्ठी लिखी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब पद्मावती का पद्मावत करके प्रतिबंध हट सकता है तो आप भी एक बार शराब का शरबत करके देखिए। मैं तो ये भी सुना सकता हूँ, लेकिन मैं विश्वविद्यालय के प्रांगण में थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी कविता,
थोड़ा सा रंग आपके भीतर अलग अलग मैं डाल दूं। ये लोग आ जा क्यों रहे हैं, ऐसा कुछ सब कुछ जाने का भी टाइम दे रखा है। कुछ एक गीत के लिए मुझे आदेश हुआ है, वो मैं पहले पढ़ देता हूँ। फिर मेरा एक म्यूजिकल गीत है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी, वो मैं पे अगर व्यवस्था हो गई होगी मार्कंडेय तो वो उसके साथ हम सब गाएंगे। वो भारत के गौरव का गीत है। उसके बाद जैसा आप चाहेंगे, समय की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए एक गीत मेरा है, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, जो अभी अनुराग कश्यप की फिल्म आई मुक्काबाज, उस फिल्म का वो थीम सॉन्ग है। मैं उसके कुछ बंद सुनाता हूं। और प्रेम में लोग मुश्किल क्या होती है, मैं 4 पंक्तियां पहले पढ़ता हूं कि अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं। वाह, थोड़ी आवाज करते रहिए। 4 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अर्जुन सिंह के लिए। एक बार तालियां बजाएं। आपके आपके प्रांगण में भी प्रतिभाएं हैं। मार्कंडेय शुक्ला यहाँ बैठे हैं, आपके यहाँ पढ़ते हैं, बहुत अच्छे कवि। एक बार उनके लिए भी तालियां बजाएं और को भी कभी अवसर जरूर दीजिएगा। मैं पहली बार आपके बीच हूँ, कोशिश करूंगा कि कविता के बहुत सारे रंग आपको दिखा के जाऊँ। अभी भी लोग हाथ बांध के बैठे हैं, उनसे थोड़ी सी देर प्रार्थना। आदरणीय पुलिस के आप बड़े अधिकारी, ताली बजाने से वजन भी कम होता है। तो ताली बजाने का कोई बहुत सारे अर्थ हैं, कारण है। जो कवि कहते हैं कि ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ, बहुत सारे कारण। उन्होंने तो एक कारण बता दिया कि सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट यहाँ हैं। ओपन हार्ट सर्जरी के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर एक शेर लिखा था। वो शेर जिंदगी के लिए भी जरूरी है और महफिल के लिए भी। जी कितने लोग ये सुनना चाहते हैं, एक बार हाथ उठा के बताएं। अभी ने तालियों में कर दीजिए। अभी सम्मेलन में इस तरह से बैठना चाहिए, ये मैं आपको बताता चलूंगा। कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। देर से आने की जो भारत की परंपरा है, उन्होंने उसका निर्वाह किया है, मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ। समय पे आना हर जगह अच्छा नहीं होता, कई बार नुकसानदायक भी होता है। अमेरिका में जब वर्ल्ड ट्रेड टावर और पेंटागन पे हमला हुआ तो वही मरे थे जो टाइम पे एक भी भारतीय नहीं मरा। आप रिकॉर्ड उठा के भारतीय आदमी तो सारी सूचनाएं लेने के बाद पहुंचता है। ओपन हार्ट सर्जरी के बाहर लिखा था कि खोल लेते दिल अगर हंसबोल कलियारों के साथ। जिनके हाथ बंधे हैं वो जरूर सुने कि खोल लेते दिल अगर हंसबोल कलियारों के साथ, तो हमें न खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। क्या कहें, कवियों के पास कोई माध्यम नहीं होते, कोई ऐसे साधन नहीं होते, बस आपकी तालियां, आपकी मोहब्बत, आपका सहयोग ही उनका साधन है। मैं कोशिश करता हूँ, कविता बड़ी चीज है। 4 पंक्तियां में पहले 10 पंक्तियां कविता की पैरवी करता हूँ। लोग मुझसे कहते हैं कि कविता कौन सुनता है, व्हाट्सएप आ गया, ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, कविता कौन सुनता है। उन्हें मैं विंदोलखंड विश्वविद्यालय का प्रांगण दिखाना चाहता हूँ, जहाँ नौजवान पीढ़ी के लोग भी प्रोफेसर से लेकर कविता सुनने ही बैठे। भाषा को गौरव प्राप्त नहीं, हजारों भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी और उर्दू के बेटों को ये गौरव प्राप्त है कि उसको सुनने के लिए लोग बैठते हैं, रात रात भर बैठते हैं। कविता क्या है मैं बताता हूँ तिवारी जी, उसके बाद मैं धीरे धीरे अपने रस पर आता हूँ। प्रोफेसर साहब बैठे हैं, जो शब्द आप तक पहुंचे मुझे आपका मन मिले, कहना ना पड़े कि आप तालियां बजाएं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, जिनको ज्यादा अच्छा लगे वो हाथ उठा के तालियां बजाएं, कम अच्छा लगे तो ऐसे भी बजा सकते हैं, और कम अच्छा लगे तो मन ही मन बजाएं। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। वो भी तरीका मुझे पता है कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। जागे सुनना की कविता क्या है। वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। सारी आरतियां कविता ही है। वो कविता है जो मानस समर्थन बढ़ाते चलेंगे। मैं बहुत आनंद तक आपको ले जाऊंगा, मैं आपको नचा के विदा करूंगा, ये मेरा दावा है। मैं आनंद से भी भर दूंगा और कविता से भी भर। अब आपका हाथ, कोई भी हाथ मुझे खामोश कर देगा। जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो भी रहने दें,
ये दूसरे के आनंद की व्यवस्था में लगे। उसके लिए मैं अपना चैनल है जोगी जी बात सब्सक्राइब करें, सुने। बहुत सारी कविताएं, ये मेहनत न करें। जो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबाण से मारा था, वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था, वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है, वो वंदे मातरम कविता थी सब गोरे आग बबूले थे, वो कविता है जिसको गाकर सेनानी फांसी। क्या बहुत अच्छा लगता मामा, वो कविता है जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। और कविता का इससे बड़ा महत्व पूरी दुनिया में, इससे बड़ा सम्मान पूरी दुनिया में नहीं है। आप समझ जाएं जो मैंने कहा है तो आपके हाथ उठे कि मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान, कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए, रातों में जागा करते हैं, इसकी खुशहाली की खातिर हम मन्नत मांगा करते हैं। ये मीर कबीरा सूरा के वंशज, इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कविता का अक्षर कभी खत्म होने वाला नहीं है। सब शहंशाह जब अपनी अपनी कब्रों में ऐठे होंगे, सब शहंशाह जब अपनी अपनी कब्रों में ऐठे होंगे, हम समय सिंधु के अंतर में गहरे पानी बैठे होंगे। सदियां बीते जब सुल्तानों के नामो निशा नहीं होंगे, हम घर घर बंद किताबों में अक्षर बनकर बैठे। कविता कभी मरती होगी, कविता कभी खत्म नहीं होगी। हम सब उस कविता के सिपाही कोशिश करते हैं कि कविता के सामने बड़े चैलेंज हैं। कुलपति महोदय घर में सैकड़ों हजारों चैनल जो परोस रहे हैं, उससे भी कविता का मुकाबला है। हम सब जिम्मेदारी है, कविता में आनंद भी देना है, देशभक्ति भी देनी है, श्रृंगार भी पहुंचाना है और लोगों के होठों पर मुस्कान भी लानी है। ये सारे दायित्व तो सिर्फ एक शब्द परंपरा करती है। मैं उस शब्द परंपरा का सिपाही हूं और चाहता हूं कि आप भी उस शब्द परंपरा के साथ हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं, इतना शानदार ऑडिटोरियम, बहुत विश्वविद्यालय में मैं गया, लेकिन यहाँ पहली बार आया हूँ। मैं बहुत बधाई देता हूँ, कुलपति जी ने हिंदी विभाग स्थापित किया। इतना कविता का और उत्सव का माहौल, थोड़े दिन में साहित्य और कविता और उत्सव का विश्वविद्यालय कहा जाए, ऐसा मेरा मन होगा। पूरे देश के ऐसा सम्मानित भी हुए हैं आप साहित्य अकादमी से डॉक्टर, निश्चित बड़ी बात है ये मानवीय। और इतनी सहजता, इतनी सरलता है उनके भीतर, मैं पहली बार मिला हूँ। मैं उनके लिए 4 पंक्तियां कहता हूँ कि रेत सी आंखों में सागर से ख्वाब सजा कर बैठे हैं, रेत सी आंखों में सागर से ख्वाब सजा कर बैठे हैं, नागफनी के बीच गुलाबों को महका कर बैठे हैं, आप साए में बैठे। रेत सी आंखों में सागर से ख्वाब सजा कर बैठे हैं, नागफनी के बीच गुलाबों को महका कर बैठे हैं, आपके साए में बैठे तो दिल ने ये महसूस किया जैसे हम संगम के तट पर कुंभ नहा कर बैठे। ये सरलता है, ये सहजता है, ये निर्मलता है, यही जीवन में बड़ा बनाता है। नौजवान पीढ़ी के लोग बैठे हैं, मैं तमाम सारे रंग आपको दिखाऊंगा कभी, आप बिल्कुल आनंद में बैठे। अर्जुन भाई ने भी बहुत हंसाया, चश्मा लगाते हैं, मैंने कहा मत लगाया करो, बदसूरत दिख रहे हो। बोले नहीं लगाऊंगा तो तुम बदसूरत दिखो। यही हास्य है जो जगह जगह बिखरा पड़ा है। मैं बनारस गया तो पंडित आपस में लड़ रहे, मैंने एक से पूछा कि पंडित हो के आपस में क्यों लड़ रहे हो, तो दूसरे ने बताया कि जब इसे पता था कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाता हूं तो मेरे चिकन में डालने की तनाव जगह जगह है, हम उस तनाव से हंसी निकालते। हर आदमी अपने जुगाड़ में है। नवरात्र का व्रत छोड़ के रमजान हो गए, खुशबू लगा के इत्र की दुकान हो गए, इस्लाम में है 4 बीवियों की इजाजत, ये सुनते ही पंडित जी मुसलमान हो गए। देखो अभी मुझे जब पूरा मन मिल जाएगा सब तुम्हें और अच्छा वाला शुरू करें। अभी तो मैं ट्रायल दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोग बैठे हैं, किन किन चेहरों पे मनहूसियत छिपी हुई। जागरण के संपादक बैठे, हर चेहरे पे खुशी नहीं है, कुछ चेहरे ऐसे भी लगते हैं कि जैसे पुण्यतिथि के दिन पैदा हुए, उनके चेहरे पे खुशी आई नहीं। मैं आपको बता दूं कि जो आपकी तालियां हैं, जो आपकी हंसी है, जो आपके ठाके हैं, या आपके स्वास्थ्य का बैरोमीटर है। अगर आपके बगल में बैठा आदमी हंसी की बात पर हंस नहीं रहा, ताली बजाने की बात पर ताली नहीं बजा रहा,
तो या तो बहुत जल्दी बीमार होने वाला है या बीमार पहले से है। तो क्या तुमने उसे देखने जाना ही पड़ेगा। बहुत सारे रंग हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सियासत में भी लिखता हूं, मैं हर विषय पे लिखता हूं, प्रेम पर भी लिखता हूं। आदित्यनाथ जी की सरकार आई, योगी जी ने पहला निर्णय किया एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, जिससे हमारे पीछे वाले साथी काफी दुखी हो गए। मैं इसके कुछ दर्द को समझते हुए 4 पंक्तियां सुनाता हूं। आनंद आगे वाले भी ले सकते हैं, आनंद सबके लिए। मैं सुनाता हूं, ख्याल से उत्सव से सुने। योगी जी से मैंने पूछा कि एंटी रोमियो क्यों बनाया, उनका जवाब सुना कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। ये कमजोर है, अभी मैं आगे तक आना चाहता हूं। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं। मैं जानता हूं कि मेरी सरकार पीछे वालों के भरोसे ही चल रही है। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। आखिरी लाइन सब गाए, एक बार मैं गाऊंगा, अगली बार आप गाए, याद रखें, इससे आपकी मेमोरी भी शार्प होगी। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने ना। अब वो अभ्यास करते हैं। इन रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा, जो मैंने ना किया, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। चार पंक्तियां और सुनाता हूं। हर आदमी अपने जुगाड़ में है देश में, हर आदमी अपने जुगाड़ में है। आप बैठे रहो। हार के संग कभी जीत भी मिल सकती है, हार के संग कभी जीत भी मिल सकती है। लगे रहो तो प्रभु की प्रीत भी मिल सकती है। कई बाबा तो इसलिए धुनी रमाए हैं कि इन्हीं भक्तों में हमें प्रीत भी मिल सकती है। अगर आप समर्थन 10 गुना बढ़ा दो तो मैं आनंद 10 गुना बढ़ा सकता हूं। दिल्ली में मैं रहता हूं, केजरीवाल जी की सरकार है, आप जानते हैं। लोग सरकार बनाते हैं समस्या समाप्त करने के लिए, अपने समस्या ही कोई मुख्यमंत्री बनाते हैं। पुलिस के अधिकारी बैठे हैं, केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली पुलिस हमारे हवाले कर दो, हम 24 घंटे में ठीक कर देंगे। हमने कहा दिल्ली पुलिस भी आपके बारे में यही मांग कर रही है। जब उनकी सरकार बनी तो मैंने 4 पंक्तियां कही, आप आनंद लेना। बस इसी मन से, बल्कि इससे 10 गुना मन से सुनिए। इतने कम लोगों में, जैसे बताया ना कि अर्जुन भाई ने, कम मौका मिलता है। लेकिन मैं एक टिप्पणी करता हूं कि जब हम लाखों की भीड़ में कविताएं पढ़ रहे होते हैं किसी साहब, तो ऐसा लगता है जैसे हम कौरवों के सामने कविताएं। कौरव संख्या में अधिक है, लेकिन यहाँ संख्या थोड़ी कम है। लेकिन जिस मन से आप सुन रहे हैं, जो आपका एनर्जी लेवल है, वो लाखों से ज्यादा बेहतर है। तो संख्या कम है, लेकिन जब मन से सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमें पांडवों के सामने कविताएं पढ़ने का। इससे ज्यादा कविता गिरी मैं आपकी करनी। केजरीवाल जी की सरकार बनी, आप आनंद ले।
कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए। वही करो तो पहले कर ले। कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय संतरी हुए। अब चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो फांस फांस करके मुख्य भ्रष्टाचार खत्म कर दो। क्यों खत्म करते हैं? बड़ी मुश्किल से तो हमने पाल पोष के बड़ा और आसानी से खत्म हो भी नहीं सकता। मैं एक उदाहरण देता हूँ। अदालत में 2 वकील बहस कर रहे हैं। जज साहब कानून की किताब के पेज नंबर 15 के आधार पर मैं अपने वकील को बाइज्जत बरी करने की दरखास्त देता हूँ। जज साहब ने कहा कानून की किताब पेश की जाए। फौरन पेज नंबर 15 पलटा, 2-2 हजार के 10 नोट। आशा देखो आप, आशा बहुत हंसाती है। आशा देखो आप, पेज नंबर 15 के आधार, कानून की किसी धारा के आधार पर मैं जो कह रहा हूं उसे समझो। कानून की किताब नंबर 15 के आधार पर बाइज्जत बरी किया जाए। पेज नंबर 15 खोला, 2-2 हजार के 10 नोट रखे थे। समर्थन करना पीछे तक अगर लगे कि भ्रष्टाचार कहां है। जज साहब को किताब अच्छी लगी, मुस्कुराते हुए दराज में रखी और कहा वकील साहब इसी तरह के 2 सबूत और पेश किए। मामला है 5 कमरों के मकान में रहते हैं दिल्ली में मुख्यमंत्री होने के नाते। एक कमरे में केजरीवाल जी का परिवार रहता है, 4 कमरों में मोदी जी के खिलाफ सबूत रखते हैं। संदेश तो बिखरे पड़े हैं, आदमी को संदेश लेने वाला चाहिए। ज्ञान की कमी है ही नहीं। देश बड़ा अद्भुत देश है। 100 नंबर डायल करो, पुलिस आती है, 100 रुपए तो चाहिए। ये मैं झांसी के बारे में नहीं कह रहा, मैं एक सामान्य बात कर रहा हूं। ये व्यवस्थाएं देश में है। दीवारों पर लिखना मना है, ये बात भी दीवार पर ही लिख के बतानी है। बड़ा शानदार देश है। ये नई उम्र की लड़कियां कॉलेज के जमाने में किताबों में फोटो रखती है सलमान खान का, विराट कोहली का। बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाती है। जब मेरी पहली बार शादी हुई और मैं पहली बार ससुराल गया तो बहुत सुंदर साली को देखा। बहुत सुंदर साली देखी, बहुत सुंदर साली देखी तो सास से बहुत झगड़ा किया, बहुत झगड़ा किया। मैंने कहा जब आपके घर में रसमलाई थी तो मेरे को दही बड़ा अब वही ताली बजा रहे हैं जो दही बड़े को भुगतने वाले। राहुल गांधी देखो कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिया। उनका अपना दर्द है, हर आदमी के भीतर पीड़ा है। मैं वो पीड़ा बताना चाहता हूँ। बोले आदमी किसानों के बीच गए, फसल खरीदी। बोले किस चीज की फसल है? किसान ने कहा साहब ये कपास है। बोले इससे क्या होता है? बोले इससे कपड़ा बनता है, जैसे आपने कुर्ता पहना है, ये इससे बनता है। राहुल जी भोले आदमी है। बोले इसमें पजामे वाला पौधा कौन सा है? संदेश तो बिखरे पड़े। श्रीदेवी जी चली गई, पता है आपको, जाते जाते एक संदेश दे गए। आनंद लेना आप केवल आनंद के लिए आपके बीच। जाते जाते संदेश दे गई कि जिंदगी खूब मस्ती से आराम से जियो और हमेशा नहाने के बाद ही पियो। क्योंकि ये रास्ता कब से भी अपनी तरफ जाता। ये रास्ता जो है, राहुल जी का दर्द आपको सुनाता कि मैं फूल सा था मुझको वगारा बना दिया। मैं फूल सा था मुझको वगारा बना दिया। लोगों ने कांग्रेस का नारा बना दिया। राहुल जी करवटें बदल के सोच रहे हैं, मुझको भी अटल जी सब तुम्हारा बना। मुझको भी
उससे भी मैंने हास्य निकाला। हर जगह हंसी बिखरी है, इसलिए मैं कहता हूँ हंसी कहाँ कहाँ है। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनके भीतर भी हंसी है। ये पहली बार माँ बाप को इकट्ठी हंसते देखे। नई सदी के बच्चे, ये बच्चे कमाल के बच्चे, सच बता रहा हूँ 20वीं सदी। वो भी बच्चे ये बेचारे जल्दी बड़े हो गए, वो भी बच्चे नई सदी के बच्चे, इनको पूरी जिंदगी की कहानी पता है। मैंने बच्चे से पूछा बेटा नाम क्या है, बोला निसार। मैंने कहा क्या नाम हुआ, बोला जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा मिले दो दिल जवान निसार हो गया। नई सदी के बच्चे सब कुछ जानते हैं, समय तो बदला। हमारे दादाजी गाना गाते थे, है ना, मेरा नाम आप ये अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं, लगड़े हैं जो वो हमको चलना सिखा रहे हैं, वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं, जो अपनी प्रेमिका से राखी बना। प्यार में मुश्किल क्या होती है, क्या है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी, भीतर से है बुढ़ापा बाहर से है जवानी, नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी, तेरी दाई आंख कानी रोमांटिक पति कहता है संजय भाई कि गोरी तेरे नैना जादू भरे, और धार्मिक पत्नी कह देती है ओम जय जगदीश। बस यही लोग प्रेम करते हैं, शादी नहीं हो पाती, क्या कारण रहते होंगे, क्या अंतर रहते होंगे, वो अंतर मैंने हास्य में खोजे। अगर आपको लगे ऐसे संबोधन, ऐसे अंतर कभी आपने सुने नहीं, तो उन संबोधनों का मजा लीजिएगा। मैं पढ़ता हूं जिस मन से आप सुन रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, आपका गीत हो गया। आइए ये आपका 7वां चक्कर है, इसलिए आपकी लगा। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, तुम में फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार। अंतर देखना कि तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूँ, तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं तो सत्तू सपने का। तुम एसी घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूँ, तुम नई मारुति लगती हो, मैं स्कूटर लंबरेटा हूँ। इस तरह अगर हम चुप चुप कर आपस में प्यार बढ़ाएंगे, तो एक रोज तेरे डैडी अमरी सुनी बन जाएंगे, सब हड्डी पसली तोड़ मुझे भिजवा देंगे, वो जेल प्रिय मुश्किल है अपना। ये अंतर आप याद कर ले और घर में आरती की जगह इस्तेमाल करें, कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। कि तुम अरब देश की घोड़ी हो, मैं हूं गधे की नाली। हास्य कवि का सौंदर्य वर्णन। कि तुम अरब देश की घोड़ी हो, मैं हूं गधे की नाल प्रिय, तुम दिवाली का बोनस हो, मैं भूखों की हड़ताल प्रिय, तुम हीरे जड़ी तस्तरी हो, मैं अल्युमिनियम का थाल प्रिय, तुम चिकन सूप बिरयानी हो, मैं कंकड़ वाली दाल प्रिय, तुम हिरण चौकड़ी भरती हो, मैं हूँ कछुए की चाल प्रिय, तुम चंदन मन की लकड़ी हो, मैं हूँ बबूल की छाल प्रिय, मैं पके आम सा लटका हूँ, मत मारो मुझे बुलेट प्रिय, मुश्किल है अपना ये प्यार नहीं है। मैं शनिदेव जैसा गुरु पद्म को मलकंचन काया हूँ, मैं तन से मन से काशी हूँ, तुम महाचंचला माया हूँ, तुम निर्मल पावन गंगा हो, मैं जलता हुआ पतंगा हूँ, तुम राजघाट का शांति मार्च, मैं हिंदू मुस्लिम दंगा हूँ।
तुम हो पूनम का ताजमहल, मैं काली गुफा अजंता की। तुम हो वरदान विधाता का, मैं गलती हूँ भगवंता। तुम यजमान की शोभा हो, मैं बस की ठेलम पेड़ प्रिय, मुश्किल है अपना पेड़ प्रिय। तुम नई विदेशी मिक्सी हो, मैं पत्थर का सिलवट्टा। तुम AK-47 जैसी, मैं तो एक देसी कट्टा। तुम चतुर रावड़ी देवी सी, मैं भोला वाला लालू। तुम गुप्त शेरनी जंगल की, मैं चिड़िया घर का भालू। तुम व्यस्त सोनिया गांधी सी, मैं अमर सिंह सा खाली हूँ। तुम हंसी माधुरी दीक्षित की, मैं पुलिस मैन की गाली हूँ। कर जेल मुझे हो जाए तो दिलवा देना, तुम बेल प्रिय, मुश्किल है अपना। मैं ढाबे के ढांचे जैसा, तुम 5 सितारा होटल हो। मैं महुए का देसी थर, रात मुरट लेवल। का मधुर गीत, मैं कृष्ण दर्शन की झारी हूँ। तुम विश्व सुंदरी सी महान, मैं ठिलिया छाप कबाड़ी। तुम एप्पल का मोबाइल हो, मैं टेलीफोन वाला चोगा। तुम मछली मानसरोवर की, मैं सागर तक का होगा। 10 मंजिल से गिर जाऊंगा, मत आगे मुझे धकेल प्रिय, मुश्किल है अपना भेद प्रिय। अंतिम मंत्र बनता राजनीति से कुछ अंतर सुनाता हूँ कि तुम जयाप्रदा की साड़ी हो, मैं शेखर वाली दाढ़ी हूँ। तुम सुषमा जैसी विदुषी हो, मैं लल्लू लाल नारी हूँ। तुम जया जेटली सी कोमल, मैं सिंह मुलायम सा कठोर। तुम हेमा मालिनी सी सुंदर, मैं बंगारू की तरह। तुम सत्ता की महारानी हो, मैं विपक्ष की लाचारी हूँ। और अगली पंक्ति पर सबके हाथ हैं कि तुम सत्ता की महारानी हो, मैं विपक्ष की लाचारी हूँ। तुम हो ममता और माया सी, मैं कुआरा अटल बिहारी। तुम संसद की सुंदरता हो, मैं हूँ तिहाड़ की जेल प्रिय, मुश्किल है अपना भेद प्रिय। मुश्किल है अपना भेद प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम MA फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय, मुश्किल है अपना भेद प्रिय। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और सुनना चाहते हैं? और सुनेंगे भाई, तालियां बजाकर मुझे बताओ। अभी तो मैंने शुरू भी ठीक से नहीं किया है। नहीं, मगर ये सब दूसरे के तकलीफ में मजा लेने वाले लोग हैं। बहुत बढ़िया मजा ले रहे थे दूसरे की तकलीफ में। तो जानता हूँ अर्जुन जी, आप इतनी बढ़िया गजलकार हैं, अच्छे शायर और अच्छे, आपके क्षेत्र के गौरव हैं। और मार्कंडेय में चाहता हूँ कि कभी ऐसा आयोजन जरूर करिएगा किसी साहब कि अपने कुछ छात्र जिनमें प्रतिभाएं हैं, उनको भी हर मंच पर 1-2 छात्रों को मौका दो, वो बड़े होकर कुछ और बने। मार्कंडेय जी के लिए ताली बजा दो भाई, अगली बार जरूर। बहुत और आपके यहाँ के विद्यार्थी, मैं कुछ शायरी के कुछ बंद पढ़ता हूँ जी, तक करते कुछ और लोग जो शायरी पसंद करने वाले लोग हैं उनको सुनाता हूँ, और फिर बाद में वो हिंदुस्तानी या कुछ और कविता जो यहाँ है रिकॉर्डेड वो हम सुनेंगे। मैं साथ में गाऊंगा, लेकिन वो म्यूजिकल है तो तिवारी कोई तकलीफ नहीं, तिवारी आराम से बैठो आप। अगर लेटने की सुविधा हो तो भी मुझे आपत्ति नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं। मैं तो खुद ही आराम से सहज रहिए, जितना सहज रहेंगे उतने सुखी रहेंगे। जीवन में बनावटी मत बनिए, जैसा मन करे वैसा रहिए। मैं शुरू करता हूँ। शायरी में क्या होता है बेटा, बीच में नहीं उठते, बहुत जरूरी हो तो जब मैं बैठ जाऊंगा फिर सब उठेंगे। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए। शायरी में क्या होता है, थोड़ी वाह करनी होती, वाह क्या कह दिया है, भले कुछ न कहा हो। ये रवायत है, जैसे हवन में करते हैं ना, मंत्र नहीं याद हो तो भी आपको स्वाहा करना ही पड़ता है जी। पंडित जी जब हवन सामग्री डालते हैं स्वाहा, तो ये वाह स्वाहा टाइप की।
कि हमारे कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए। दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। अच्छी कविता पर थोड़ी और उम्मीद है मुझे समर्थन की। मैं अगली 4 पंक्तियों में उम्मीद करता हूँ। बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आपके पिता की यादों तक ले चलता हूँ आपको एक पंक्ति। इसी साहब जो सबसे अच्छा है कि समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया, समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया, हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया। मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। जहाजों से भी उड़कर हिंदुस्तान कहाँ कि कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान जिंदा है, भले हो चीथड़े तन पर मगर ईमान जिंदा है। अमीरों की तो नजरों में वो पेरिस और लंदन है, किसानों और मजदूरों में हिंदुस्तान। क्या कहने बाबा, मतलब बहुत अच्छा बाबा। ये जो एक बुराई हमारे घरों में आने लग गई है कि लोग बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं या अलग घर में रहने पे मजबूर करते हैं। मैं 4 पंक्तियां उस प्रथा को जो अब बनती जा रही है मैं उस पर प्रहार करते हुए कहता हूं कि गरीबी बेबसी 200 रुपए में दाल लेती है। गरीबी बेबसी, थोड़ा जाग के सुनना, मैं बहुत अच्छा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं कि गरीबी बेबसी 200 रुपए में दाल लेती है। मुसीबत कैसी भी हो खुद को ऐसा ठान लेती है। बिठाता है गरीब इंसान सर पर बाप को माँ को, अमीरी प्यार करती है तो कुत्ते पालते हैं। क्या कहने भाई बाबा, वाह वाह वाह, कसम बहुत अच्छा भाई, वाह 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 वाह। ईश्वर कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, भगवान कहाँ है, हर धर्म अपना पता बताता है। एक पता ये फकीर भी बताता है जी कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है। जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है। मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है। मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है। वो जिसको ढूंढते फिरते हैं मंदिर और मस्जिद में वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से। क्या कहते भाई बाबा, बाबा बाबा अच्छा करते बाबा, एक पंक्ति भी अगर आपके जीवन में कहीं उतर जाए, मिशन पढ़ता हूं 4 पंक्तियों जी, समाज के लिए ये भी जरूरी है कि निवेदन है किसी इंसान का कल्याण कर देना है, जिसकी जिंदगी अभिशाप वो वरदान कर देना। अगर हसरत है अपने बाद भी संसार को देखो तो सांसें बंद हो जाने पे आंखें दान कर दो। क्या कहने भाई बाबा, इन पंक्तियों में जोरदार तालियां होना चाहिए, आप लोग की तालियां कर दो, बहुत अच्छा लगता है बाबा। और एक मिशन की 4 पंक्ति जी कि बहारें इनसे आती है ये वीरानी नहीं देते, सदा फल फूल देते हैं परेशानी नहीं देते। उन्हें हक ही नहीं है बाद मरने के लकड़ियों का, जो जीते जी लगा कर पेड़ को पानी नहीं देते। हम जीवन में कुछ बड़ा कर कुछ न कर सकते हो। वो गरीब था और भला क्या दे सकता था दुनिया को, रोज सुबह उठ करके वो पौधों को पानी देता। आप कुछ न कुछ समाज के लिए करें, वृक्षारोपण करें, कुछ न कुछ ऐसा करें जिससे आपको मानव होने पर गर्व हो। हम एक श्रेष्ठ भारत बनाएं, समृद्ध भारत बनाएं, स्वस्थ भारत बनाएं, शिक्षित भारत बनाएं। हमें भारत को विश्व गुरु तक ये पीढ़ी ही ले जाए, मुझे इस पीढ़ी पर गर्व है। मैं 4 पंक्तियां भ्रूण हत्या के खिलाफ पढ़ता हूँ, इस श्रृंखला की अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, फिर हम उस गीत की तरफ आते हैं।
चार पंक्तियां पढ़ता हूं, और सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कन्याधन योजना। चार पंक्तियों में मैं एक जो सबसे कड़वा कवि कह सकता है वो मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के टुकड़े पीन लेता है। कभी भूले से बेटी गर्भ में तुम मार मत देना, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है। क्या कहने लगता बाबा? हम अपने घर की महिलाओं का सम्मान करें, बुजुर्गों का माता पिता का मान करें, भीड़ में दुनिया की पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना, अपने होठों पर ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना। बहुत आपके दिलों में हिंदुस्तान रहे, आपके होठों पर मुस्कान रहे और आप पर ये विश्वविद्यालय गर्व करे। जब आप बताएं क्या आप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से निकले, विश्वविद्यालय उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि हमारा एक कविता सुनाता हूं इस ऑडियो के माध्यम से, साथ में आप सब श्रद्धा में भारत की एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। वो म्यूजिकल है इसलिए मैं साथ में गाऊंगा। आप भी हिंदुस्तान को अब तक रोगियों का, डोंगरों का, रोगियों का, मदारियों का देश समझते थे। उन्हें मैं बताना चाहता हूं, मेरी एक कविता है जो हिंदुस्तान की पहचान की कविता है, कितना शायद आपको अच्छा है और बड़ा साउंड से एक्सपेक्ट नहीं होना है। जोगी जी वाह जोगी जी